आज हम आपको गुजरात के जामनगर से सामने आए एक ऐसे मर्डर केस की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने हर किसी को चौंका दिया। ये मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसकी पूरी साजिश लोगों को फिल्म दृश्यम की याद दिला रही है। एक पत्नी, उसका पुराना प्रेमी और पति की हत्या, 10 फीट गहरा गड्ढा और फिर 2 साल तक पूरी दुनिया को ये यकीन दिलाना कि पति ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा है। लेकिन कहते हैं कि अपराध कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर हो जाती है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस केस में एक छोटे से सवाल ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। आइए आपको ये पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। ये मामला गुजरात के जामनगर के दरेड़ इलाके स्थित शिवम पार्क का है। मृतक का नाम था जिग्नेश मावदिया। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। परिवार को लगता था कि जिग्नेश विदेश में नौकरी कर रहा है और बेहतर भविष्य बनाने में जुटा है। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। जिग्नेश करीब 2 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन उसके परिवार को इस बात की भनक नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी उसकी पत्नी, जिसने इतनी बड़ी कहानी गढ़ी कि परिवार भी उस पर भरोसा करता रहा। पुलिस जांच में सामने आया कि जिग्नेश की पत्नी पृथ्वी का अपने पुराने प्रेमी से संपर्क बना हुआ था। आरोप है कि दोनों ने मिलकर जिग्नेश को रास्ते से हटाने की योजना तैयार की। योजना बेहद सोच समझकर तैयार की गई। पति को शक ना हो इसलिए उसे पार्टी का बहाना देकर अपने ही कारखाने में बुलाया गया। जिग्नेश वहां पर पहुंचा, शराब परोसी गई और पुलिस के मुताबिक उसी शराब में साइनाइड मिलाकर उसे दे दिया गया। जहरीली शराब पीने के कुछ ही समय के बाद जिग्नेश की मौत हो जाती है और यहीं से शुरू हुआ इस खौफनाक साजिश का दूसरा चरण। पुलिस का कहना है कि हत्या के बाद आरोपियों ने पहले से ही सबूत मिटाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। कारखाने के अंदर लगभग 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया और फिर उसी गड्ढे में जिग्नेश के शव को दफना दिया गया। इतना ही नहीं, उस जगह को इस तरीके से तैयार किया गया कि किसी को जरा सा भी शक ना हो। किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि जिस कारखाने में लोग रोज आते जाते होंगे, उसी जमीन के नीचे एक इंसान का शव दफनाया गया था। दोनों आरोपियों को लगता था कि वो कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे, उनका कभी भी सच सामने नहीं आ पाएगा। हत्या के बाद सबसे मुश्किल काम था लोगों के सवालों का जवाब देना। आरोपी पत्नी ने इसके लिए एक नई कहानी बना दी। उसने सभी रिश्तेदारों, अपने परिवार से, अपने ससुराल वालों से कहना शुरू कर दिया कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा है। वो कोई फ़ोन नंबर नहीं रखता। जब उससे कोई फ़ोन नंबर मांगता तो वो कहती थी कि कंपनी में ये अलाउ नहीं है, कंपनी में फ़ोन इस्तेमाल करने की जिग्नेश को अनुमति नहीं है। जब कोई वीडियो कॉल करता, बात करने को कहता, तो कोई नया बहाना पत्नी बना देती थी। धीरे धीरे पूरा परिवार इसी बात पर विश्वास भी करता रहा। करीब 2 साल बीते और ये झूठ चलता रहा। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति से मिलने का इंतजार परिवार कर रहा है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। हर अपराध में एक गलती जरूर होती है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाल ही में परिवार का एक सदस्य ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था। उसने सोचा कि जब जिग्नेश वहीं पर है तो उससे भी मिल लिया जाएगा। उसने आरोपी पत्नी से कहा कि जिग्नेश का नंबर दे दो। जब पहली बार आरोपी पत्नी के पास कोई जवाब नहीं था, तब परिवार को शक हुआ। जब परिवार ने कहा कि अगर सच नहीं बताया तो पुलिस में शिकायत करेंगे, तब मामला ये पूरी तरीके से बदल जाता है। पुलिस का नाम सुनते ही आरोपी पत्नी घबरा जाती है। पूछताछ शुरू होती है और आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद मृतक के भाई अशोक मावदिया ने जामनगर के सिटी बी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचती है। आरोपी पत्नी और उसके कथित प्रेमी को हिरासत में लिया जाता है। पूछताछ के दौरान दोनों ने कारखाने में शव दफनाने की जानकारी दी और इसके बाद मशीनों की मदद से खुदाई शुरू हुई। करीब 10 फीट नीचे से जिग्नेश के अवशेष बरामद होने शुरू हो गए। इन अवशेषों को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। पुलिस अब इस मामले में एक तीसरे आरोपी की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिस पर हत्या और सबूत छिपाने में मदद करने का शक है। ये मामला सिर्फ हत्या का नहीं है, ये भरोसे, रिश्ते और लालच की उस कहानी को भी दिखाता है जहां कथित तौर पर एक सोची समझी साजिश के जरिए अपराध को सालों तक छिपाने की कोशिश की गई। हालांकि ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पुलिस की जांच अभी जारी है। अदालत में साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही अंतिम फैसला होगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।